साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, एससी और एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। मैं आज उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि क्या उस फैसले के मुख्य आधार रहे, क्या उसकी पृष्ठभूमि है और किस कारण वो विवाद उपजा और अब आगे क्या होगा। तो एक खबर जो थी सभी न्यूज़पेपर में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के पैमानों में दाखिले से इनकार किया, कहा इसे राज्य तय करें पर रिव्यू करते रहें। अब ये क्या खबर थी और इसके क्यों शुरू हुए, क्या मायने थे इसके, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े एक मामले में निर्णय सुनाया। ये क्या ना, जस्टिस नागेश्वर राव की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की 3 न्यायाधीश की पीठ ने निम्न बातें कही। राज्य एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डाटा एकत्रित करने के लिए बाध्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अगर राज्य जो है, क्योंकि राज्य के ऊपर ही बागडोर छोड़ी है प्रमोशंस की सुप्रीम कोर्ट ने, जब केंद्र सरकार से मामला नहीं सुलझा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ये केस चल रहा है, मैं अभी केस भी दिखाऊंगा कौन सा केस चल रहा है। इसकी तिथि जो है, सभी राज्यों से केस जो है इकट्ठे होकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो मामले 3 पृष्ठभूमि बताई गई थी, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें जो है अपने आप एक डाटा स्टोर बनाएंगी जिसमें ये देखा जाएगा कि एससी एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है प्रमोशन में। नहीं, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कम है प्रतिनिधित्व तो वो जो है उसी अनुसार प्रमोशंस करेंगे। दूसरा क्या कहा आदेश, शीर्ष अदालत एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकती और वह जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ती है। क्योंकि अपील की गई थी कि आप राज्य सरकारों को बाध्य करें कि वो ये जो मानदंड है वो जो है निर्धारित करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकती और यह जिम्मेदारी राज्यों की है, यानी कि राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इस मामले में। और क्या सुनाया आगे, कोर्ट ने यह स्पष्ट भी किया कि प्रतिनिधित्व के संबंध में काडर को, जो कैडर होता है, को मात्रात्मक डाटा के संग्रह के लिए इकाई के रूप में माना जाइए, ना कि संपूर्ण सेवा को। पूरी सेवा को हमने इकाई के रूप में नहीं माना, मात्र जो काडर में काम कर रहा है वो उसको इकाई के रूप में माना। दूसरा उन्होंने कहा है, कोर्ट के मुताबिक आवधिक समीक्षा के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आंकलन का अलावा मात्र डाटा का संग्रह अनिवार्य है। मान लो आपने अपर्याप्तता देख ली भी, प्रतिनिधित्व अपर्याप्तता, उनकी प्रमोशन जो है पूरी नहीं मिल रही है, तो उसके अलावा आप संख्यात्मक भी देखोगे, मात्रा में भी देखोगे कि कितनी मात्रा में उनको जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इसके अलावा पीठ ने एससी एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए एम नागराज और जरनैल सिंह, ये 2 सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे जिनके बिना पर अभी तक केस चल रहे हैं। 2006 में एम नागराज का फैसला आया था और जरनैल सिंह का आया था 2018 में। संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित मानदंडों को कम करने से इनकार कर दिया। कुछ राज्यों ने कहा था कि ये जो आपने मानदंड लगाए ना प्रमोशन के लिए, इनको थोड़ा कम कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि जो मैं सुनवाई हो चुकी है एम नागराज और जरनैल सिंह में, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। क्या पृष्ठभूमि है इनकी, ये जो मुद्दा उपजा है अब वर्तमान में, ये त्रिपुरा से उपजा है। त्रिपुरा न्यायालय के फैसले के खिलाफ त्रिपुरा राज्य द्वारा एक अपील से उपजा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने नागराज मामले में निर्धारित 3 नियंत्रण शर्तें बताई गई थी नागराज मामले में, उनकी उल्लंघना के रूप में त्रिपुरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1991 की धारा 4(2) को रद्द कर दिया था। त्रिपुरा सरकार ने क्या किया था, एक धारा 4(2) थी उसको रद्द कर, 3 नियंत्रण शर्तों में से एक नियंत्रण शर्त को रद्द कर दिया था। तो त्रिपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ और आर भानुमति शामिल थे, ने अपील पर सुनवाई की और 14 नवंबर 2017 को मामले को एक संविधान पीठ को सौंपने का फैसला लिया। जो संविधान पीठ मैंने ऊपर बताई थी आपको, जो 3 जस्टिस नागेश्वर राव की, तो ये न्यायाधीश की पीठ थी। तो इन्होंने फैसला किया है। अब गौरतलब है कि नागराज मामले में जो वर्ष 2000 में हुआ था, 2006 में के निर्णय आने के बाद से कई राज्यों के लिए इसके द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना मुश्किल हो गया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाली नीतियों को रद्द कर दिया, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पुनर्विचार के लिए कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था कि एससी एसटी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर मौजूदा नीति में कोई भी संशोधन पूरे देश को अराजकता में डाल देगा।
केंद्र सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को सुचेत किया था, बताया था, लिख कर दिया था एक एफिडेविट में कि SC ST वर्ग में अगर कोई भी मौजूदा नीति में कोई भी संशोधन किया गया तो इससे पूरा देश जो है अराजकता फैल जाएगी, मार काट हो जाएगी। संविधान पीठ को यह मूल्यांकन करने का काम भी सौंपा गया कि क्या नागराज मामले का निर्णय इंदिरा साहनी मामले का उल्लंघन करता है। ये दोनों मामले मैं नीचे बताऊंगा आपको कि नागराज मामला क्या था, इंदिरा साहनी। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और नागराज मामले के तहत पिछड़ापन के प्रदर्शन की शर्त को हटा दिया। हालांकि ऐसा करते समय कोर्ट ने क्रीमी लेयर अपवर्जन सिद्धांत पेश किया। सितंबर 2018 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और नागराज मामले के तहत के प्रदर्शन की पिछड़ापन देखो कितना है, तो उस शर्त को रद्द कर दिया। और ऐसा करते उन्होंने क्या कहा था कि क्रीमी लेयर अपवर्जन, जो क्रीमी लेयर के जो SC ST और BC हैं उनको इसमें शामिल ना किया जाए। इसके तहत आवश्यक है कि राज्य SC ST के पदोन्नति के मामले में क्रीमी लेयर से संबंधित SC ST के व्यक्तियों को शामिल ना करें। नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से 3 नियंत्रण शर्तों को निर्धारित किया था, मैं ऊपर बात कर चुका हूं इसकी, जिसके बाद से राज्य को अनुसूचित जातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले निम्न शर्तों को पूरा करना होता है। क्या शर्त? पहले सबसे पहले तो राज्य को वर्ग के पिछड़ापन को दिखाना चाहिए कि कितना पिछड़ापन है उस वर्ग का, तब प्रमोशन मिलेगी। दूसरा, राज्य को यह दिखाना चाहिए कि जिस पद सेवा के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा उसमें SC ST वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है ये। तीसरा, राज्य को यह भी दिखाना चाहिए कि दिया गया आरक्षण प्रशासनिक दक्षता के हित में है, कि जो आरक्षण दिया गया उससे प्रशासनिक दक्षता पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उसके हित में तो है ना। तो ये तीनों शर्तें पूरी करना राज्यों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके कारण प्रमोशन में काफी दिक्कतें आ रही थी। यह मुद्दा प्रमुख रूप से 2006 के नागराज बनाम भारत संघ मामले से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के मामलों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को विस्तार देने के संबंध में फैसलों को मान्य किया था। हालांकि न्यायालय ने ऐसी शर्तें भी रखी जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए इस तरह के आरक्षण देना मुश्किल हो गया। पूर्व फैसले क्या कहते हैं, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला था प्रमोशन के मामले में, जो पहला मामला था भारत के अंदर प्रमोशन के मामले में पदोन्नति देने का, रिजर्वेशन देने का। 9 जजों की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण नहीं देता, क्योंकि यह केवल नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी को प्रमोशन के मामले में वो कोर्ट गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से फिर 9 बेंच बने, 9 जजों की एक बेंच बनी। उन 9 जजों ने यह फैसला किया कि जो संविधान का अनुच्छेद 16(4) है वो पदोन्नति में आरक्षण देता, सिर्फ नई नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने फैसला पलटते हुए एक नया संशोधन किया, 77वां संशोधन संविधान में 1995 में, जिसमें यह लिखा, सरकार ने संविधान 77वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16(4)A जोड़कर इंदिरा साहनी निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया, एक नया अध्याय जोड़ दिया जिसका नाम रखा गया 16(4)A। उसके बाद अनुच्छेद 16(4)A राज्यों को SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है। उसके बाद दूसरा क्या था, 81वें संशोधन, उसके बाद 81वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन के माध्यम अनुच्छेद 16(4)B भी जोड़ा गया। 16(4)B इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 16(4)B के तहत SC ST की प्रोन्नति से जुड़े रिक्त रह गए आरक्षित पदों को अगले वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद 85वां संशोधन किया गया, SC ST के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए परिणात्मक ज्येष्ठता का प्रावधान, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रावधान भी जोड़ा गया। तो ये 2 प्रावधान किए गए, इसके बाद से यह मामला उपजा था। तो साथियों, अब ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस की सुनवाई चल रही है। 16(4)A क्या बनाया गया था वो मैं बताता हूं आपको। पहले इंदिरा साहनी मामले में आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 13 जजों की बेंच ने कि जो संविधान की 16 संविधान का जो अनुच्छेद 16 है वो कतई ये नहीं कहता कि प्रमोशन में आरक्षण हो, वो सिर्फ नई नौकरी में आरक्षण को कहता है। तो उसके बाद हमारे देश की सरकार ने संविधान में संशोधन करते 16(4)A जोड़ा था, जो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल 16 है, शैल प्रिवेंट, रोकेगा द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंटली सिंसियरिटी एनी क्लास और क्लासेज ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि इस कानून के द्वारा 16(4)A के द्वारा उन्होंने कानून 16(4) के प्रभाव को खत्म कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने
ऑर्डर दिया था। उसके बाद 16(4)(a)(b) भी बनाया गया था, जिसमें लिखा गया नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, कोई भी जो आर्टिकल ऊपर 64 है, 16 जो आर्टिकल है, वो नहीं रोकेगा स्टेट को फ्रॉम कंसिडरिंग द एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर इन अकॉर्डेंस विद एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन मेड अंडर क्लॉज 4 और क्लॉज 4A एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर सच क्लास ऑफ वैकेंसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसी ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप फॉर द डिटरमाइनिंग द सीडिंग ऑफ द 50% रिजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी कि इसमें कहा गया कि जो पदोन्नति में अगर कोई सीट खाली जाती है तो उसे अगले वर्षों में भी भरा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसले ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए साथियों। उसके बाद जो केस है सुप्रीम कोर्ट में वो ये लगा हुआ है, उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। इसकी जो नंबर है वो है सिविल अपील नंबर 6290/2022। ठीक है, ये जो है जर्नैल सिंह एंड अदर वर्सी लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अदर्स है। इसमें सभी स्टेट से बहुत ही सभी लगभग सभी भारत के सभी राज्यों से इसमें फैसले होने हैं। और इसकी जो डेट आगे लगी हुई है वो लगी हुई है, आप इस फैसले को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो। इसमें काफ़ी डिटेल में आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण है उसके बारे में बताया गया है साथियों। अब आगे फैसला किस करवट लेता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।